जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक केस स्टडी है, एक मैप है जो कि साउथ फेसिंग मैप है। अगर इस कंपास रीडिंग की प्लस मार्किंग को देखा जाए तो ये साउथ फेसिंग मैप है और साउथ जो है वो ईस्ट की तरफ घुमा हुआ है। साउथ इज tilted टुवर्ड्स ईस्ट 20 डिग्रीज। अगर कंपास रीडिंग के हिसाब से बात की जाए तो साउथ घुमा हुआ है एंटी क्लॉक 20 डिग्रीज। इन रीडिंग के हिसाब से ही हम 16 डायरेक्शंस को प्लॉट करेंगे इस पूरे मैप पर। और 16 डायरेक्शंस को प्लॉट करने के बाद जो हमारे पास डायरेक्शंस निकल के आएंगी वो कुछ इस तरीके से है। ये सारी 16 डायरेक्शंस हमने मैप पर प्लॉट की है और इन 16 डायरेक्शंस के बेसिस पे ही हम ये क्लियर कर पाएंगे कि क्या पोजीशंस जो भी इसमें हमें दिख रही हैं वो परफेक्ट है या नहीं। जैसे कि अगर एंट्रेंस की बात की जाए तो एंट्रेंस किस जोन में आ रही है और वो क्या परफेक्ट है या नहीं, या फिर नहीं है तो उसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं, क्या इल इफेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ उसके वॉशरूम प्लेसमेंट, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसमें इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स, या फिर क्या ये ठीक है या नहीं, ये सब चीजें हम देखेंगे। बेडरूम्स, किचन, बालकनी, लिविंग एरिया, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे विद कलर्स। कलर्स के साथ, उसके बेडिंग्स के साथ, उसके फ्लोरिंग के साथ सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पूरी केस स्टडी में। तो शुरू करते हैं इसके बैड इफेक्ट्स को, इसके गुड इफेक्ट्स को, और इसके जो भी इफेक्ट्स हमें अच्छे मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं उसके क्या हम रेमेडी बेस्ट दे सकते हैं अगर अच्छे नहीं है तो। और अगर अच्छे हैं तो उसके अच्छे इफेक्ट्स क्या हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस पूरे केस स्टडी को, जो कि साउथ फेसिंग घर की है, एक साउथ फेसिंग फ्लैट की है बेसिकली। और साउथ फेसिंग फ्लैट जो कि एंटी क्लॉक घुमा हुआ है 20 डिग्रीज एज पर कंपास रीडिंग। उसके बाद जब 16 डायरेक्शंस को हम इस पूरे मैप पर प्लॉट कर लेते हैं जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, तो इसमें एंट्रेंस से हम हमेशा शुरुआत करते हैं। बाकी वीडियोस में भी आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा एंट्रेंस से शुरुआत होती है जब 16 डायरेक्शंस हम प्लॉट कर लेते हैं मैप पर। तो इन डायरेक्शंस को प्लॉट करने के बाद जो एंट्रेंस हमें देख पा रहे हैं वो ये एंट्रेंस है मेन। और ये जो एंट्रेंस है ये 2 डायरेक्शंस को कवर करती है, जो कि है साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। मतलब एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट एंड अनदर इज SSW। इन दोनों डायरेक्शंस को पार्टिंग करके ये पूरी एंट्रेंस निकल के आती है। तो पहले हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है हर वीडियो में वो है ऑब्जर्वेशन का, कि हम अभी कोई भी कमेंट नहीं करेंगे कि वो अच्छा है या गलत है, या उसके गुड इफेक्ट्स हैं या बैड इफेक्ट्स हैं। सिंपल हम बस ये नोटिस कर रहे हैं कि किस जोन में क्या चीजें आ रही हैं, जिससे कि बाकी का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इफेक्ट का और रेमेडी का वो थोड़ा इजी हो पाए, वो ये समझने में थोड़ा हम आसान कर पाए उसको। तो शुरुआत हम एंट्रेंस से कर रहे हैं। एंट्रेंस हम देख पा रहे हैं कि वो साउथ वेस्ट एंड SSW में है। अब जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं यहाँ से, तो पहले हम नोटिस करते हैं ये वॉशरूम प्लेसमेंट। ये जो वॉशरूम प्लेसमेंट है, हम सीधे एंट्रेंस से अगर लेफ्ट चलते हैं तो लेफ्ट की साइड ये वॉशरूम प्लेसमेंट है, जो कि बेदिंग टब के साथ है, एक वॉश बेसिन भी है, बाकी कैबिनेट्स बनी हुई है, ये एंट्रेंस है और बाकी का ये वॉशरूम है। तो ये जो कोमोड सीट है, हम जब भी वॉशरूम की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम सारी चीजों को नोटिस करते हैं। अभी इस मैप पे हमें सिंपली सिर्फ प्लेसमेंट दिख रही है, जैसे कि कॉमोड सीट की प्लेसमेंट यहाँ पर है जो कि वेस्ट जोन में आ रही है। वैसे तो पूरा वॉशरूम ही, पूरा जो बेदिंग एरिया और वॉशरूम एरिया है पूरा वेस्ट जोन में आता है, और ये थोड़ा सा कैबिनेट वेस्ट साउथ वेस्ट को भी कवर कर रहा है। बट साथ साथ हमें सब चीजें नोटिस करनी है जो भी हम देख पा रहे हैं। तो इसमें हमने कोमोड सीट देखी, हमने बेदिंग टब देखा, और ये वॉश बेसिन और कैबिनेट, ये सारी चीजें इस वॉशरूम में है जो कि वेस्ट को मेजरली कवर कर रहा है। इसके बाद अगर हम इससे बाहर आते हैं, जो मास्टर बेडरूम है, क्योंकि 1 BHK फ्लैट है ये, तो मास्टर बेडरूम को देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो बेड पोजीशन को देखते हैं कि वो किस जोन में आती है और कहाँ पर प्लेस्ड है, उसका हेड ऑफ द बेड किधर है, और जो पूरा बेड है वो किन किन जोन्स में आता है एज पर 16 डायरेक्शंस। और एज पर बेड हेड वो 4 डायरेक्शंस के हिसाब से किस तरफ फेस कर रहा है। जैसे कि ये मास्टर बेडरूम में जैसे हम इधर से एंटर करते हैं तो ये जो बेड पोजीशन है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट को कवर करती है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट को कवर करने के बाद अगर हम हेड को नोटिस करते हैं, बेड के हेड को, तो वो 4 डायरेक्शंस के हिसाब से हम हमेशा चेक करते हैं, जो कि है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में। अगर वेस्ट इधर लिखा है तो दैट मीन्स कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरिया है, ये वेस्ट का है। अब इधर वेस्ट होने की वजह से ये जो बेड का हेड है ये भी वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। मतलब जब हम कोई भी यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेगा तो उसका हेड सोते हुए वेस्ट की तरफ होगा, ये हम नोटिस कर रहे हैं। और साथ में जो पूरा बेड है वो हाफ कवर करता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को और हाफ कवर करता है नॉर्थ वेस्ट को। इसके साथ साथ हम बेडरूम में जब एंटर करते हैं तो बाकी के कैबिनेट्स,
और ड्रेसिंग एरिया, फ्लोरिंग, कलर, ये सब कुछ नोटिस करते हैं हर जगह पे। मगर अभी फिलहाल इस ये सिंपल मैप है तो इसमें हम यही चीज नोटिस कर पा रहे हैं। बट साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीजें अच्छी हैं, क्या कलर्स बेडिंग्स अच्छी रहेंगी और क्या अच्छी नहीं रहेंगी। तो जितना हम देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम इसमें कवर करेंगे, कलर्स को लेकर, फ्लोरिंग को लेकर, जितनी भी चीजें बेस्ट हो सकती हैं उन सभी को लेकर। अब अगर बेडरूम से बाहर आते हैं तो किचन की बात करते हैं। और किचन में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये है वॉशिंग एरिया, मतलब वॉश बेसिन, जो किचन का वॉश बेसिन होता है। इसके साथ ये मेन है हॉब एरिया, जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आता है। और जो सिंक पोजीशन है वो ब्रह्म स्थान में कह सकते हैं, और काफी सारे जोन्स को कवर कर रहा है कि सेंटर में है। सेंटर में होने की वजह से काफी सारे जोन्स इसमें कवर होते हैं। इसके साथ साथ मेन जो हम किचन में एंटर करते हैं तो इसमें हम हॉब प्लेसमेंट को सबसे पहले नोटिस करते हैं कि जहां अग्नि जल रही है वो कौन सा जोन है, किस जोन में अग्नि जल रही है स्पेसिफिकली। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हॉब प्लेसमेंट है, जो स्टोव है किचन का, वो एनएनई में आता है। और इसके साथ जो बाकी का स्लैब है पूरा, ये इसी जोन को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मेजरली कवर करता है, और बाकी का ब्रह्म स्थान को भी कवर करता है। अब इसमें हम इतना ही देख पा रहे हैं, बट इसकी फ्लोरिंग, इसका कलर, स्लैब का कलर, ये सब हम नहीं देख पा रहे हैं। बट कोई नहीं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स इसमें क्या हो सकती है, चाहे वो कलर्स हैं या बाकी चीजें। अब इससे अगर बाहर आते हैं तो अब लिविंग एरिया में एंटर करते हैं। और लिविंग एरिया हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा है और काफी सारे जोन्स इसमें हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो कवर हो रहे हैं। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड एसएसई, ये बहुत सारे जोन्स हैं जो इसमें कवर होते हैं बेसिकली। तो जब हम लिविंग एरिया में एंटर करते हैं तो हम टीवी पोजीशन, टीवी कैबिनेट्स, सोफा पोजीशंस, उसके कलर्स, टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग एरिया, इन सभी को नोटिस करते हैं। और इसके साथ साथ अगेन फ्लोरिंग एंड वॉल कलर्स को भी नोटिस करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हमें सिर्फ सोफा पोजीशंस एंड टेबल यही हम देख पा रहे हैं, जो कि ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट को कवर करता है। टेबल भी ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट को कवर करता है। इसके साथ जो डाइनिंग एरिया है वो साउथ ईस्ट को पूरा प्रॉपरली कवर करता है। और अगर टीवी कैबिनेट्स की बात की जाए तो कैबिनेट्स हमारी इस जोन में बनी हुई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड एसएसई, काफी सारे जोन को कवर करता है। अगर हम देखें तो ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये एयर एलिमेंट हो गया, और ये फायर। तो मतलब 3 एलिमेंट्स इसी कैबिनेट्स में कवर हो गए हैं, जस्ट बिकॉज कि ये सेंटर के करीब है, इस वजह से इसमें काफी सारे जोन्स कवर होते हैं। अगर लिविंग एरिया को कवर करने के बाद, इसके फ्लोरिंग, इसके वॉल कलर के बाद, अगर हम बालकनी में एंटर करते हैं तो बालकनी में भी 3 जोन्स मेजरली कवर हो रहे हैं, जो कि ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है। तो ये तीनों ही जोन्स बालकनी को कवर करते हैं, जो कि वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट के डायरेक्शंस हैं। अब इस तरीके से, क्योंकि छोटा सा ही 1 BHK फ्लैट है, और 1 BHK फ्लैट में एक लिविंग हो गया, बालकनी एरिया है, किचन हो गया, मास्टर बेडरूम एंड वॉशरूम, और अगेन लास्ट इज एंट्रेंस। ये सारी चीजें हमने 1 BHK फ्लैट में ऑब्जर्व की है फर्स्ट स्टेप में, कि क्या क्या चीजें कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन सी डायरेक्शंस में कवर हो रही हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन के बाद, वो होता है इफेक्ट का। फर्स्ट स्टेप हमेशा ऑब्जर्वेशन का होता है, जहां पे हम कोई भी कमेंट्स नहीं करते हैं कि क्यों, क्या चीजें अच्छी या बुरी हैं। सिंपल बस ऑब्जर्व करते हैं कि ये किधर आ रही है, जिससे कि हमें नेक्स्ट स्टेप जो इफेक्ट का होने वाला है, या उसके बाद थर्ड स्टेप रेमेडीज का होने वाला है, उसमें कोई भी इशू क्रिएट ना हो। अगर ये क्लियर होगा कि किस जोन में क्या चीजें आ रही हैं, तो इफेक्ट बताना, इसको जानना बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं, वो भी हम हमेशा एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप रहता है ऑब्जर्वेशन के बाद इफेक्ट का। इफेक्ट मतलब ये बताना कि जो भी चीजें हमने नोटिस की हैं, ऑब्जर्व की हैं अभी तक, वो उनका इफेक्ट कैसा है हमारे घर में, क्या वो परफेक्ट है, अपनी प्लेस पर है या नहीं है, कोई भी चीज अपनी जगह पर है या नहीं, यही वास्तु होता है। और इस मैप जो हम केस स्टडीज डील करते हैं तो उसमें भी हम यही चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो इफेक्ट का स्टेप है, कि जो चीजें आ रही हैं, जो प्लेसमेंट्स आ रही हैं, वॉशरूम की, बेडरूम की, किचन की, लिविंग, बालकनी, एंट्रेंसेस, वो परफेक्ट अपनी जगह पर है या नहीं है, और उसके क्या अच्छे या बुरे इफेक्ट हैं, ये सब हम नोटिस करते हैं। तो अगेन एंट्रेंस से अगर शुरुआत की जाए तो साउथ वेस्ट एंड SSW में हमने देखा कि एंट्रेंस कवर होती है। साउथ वेस्ट एक स्किल का एरिया है, रिलेशनशिप्स का एरिया है, और साउथ साउथ वेस्ट एक डिस्पोजल एरिया है। कहने को डिस्पोजल एरिया चलिए ये समझ में आता है कि नेगेटिव है, मगर साउथ वेस्ट तो सुनने में ही पॉजिटिव लगता है, हमारे पितृ एंसेस्टर्स का भी एरिया होता है। मगर पॉजिटिव होने के बाद भी अगर एंट्रेंसेस यहाँ से आती हैं तो उसका इफेक्ट कुछ अच्छा नहीं देखा जाता।
ये थोड़ा अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, दोनों ही जोन्स अर्थ एलिमेंट को कवर करते हैं। जब एंट्रेंसेस यहाँ से होती हैं तो ये नोटिस किया जाता है कि काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, बैड रिलेशंस, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, ये सब देखे जाते हैं अगर हमारी एंट्रेंसेस इस जोन्स में आती है। तो ये एंट्रेंस का इफेक्ट हमने देखा कि अच्छा नहीं है। अब अगर अंदर एंटर करते हैं एंट्रेंस के बाद तो वॉशरूम के बारे में ही बात करते हैं। वॉशरूम में जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम सीट के बारे में बात करेंगे। जो वॉशरूम सीट है, जो कोमोड सीट है, जिसको हम WC कोमोड सीट, टॉयलेट प्लेसमेंट्स बोलते हैं, तो ये जो प्लेसमेंट है वेस्ट के अंदर कवर करते हैं। प्रॉपर वॉशरूम ही वेस्ट में कवर होता है। मगर अगर स्पेसिफिकली कोमोड सीट की बात की जाए, इसके इफेक्ट बताई जाए, तो वॉशरूम प्लेसमेंट वेस्ट के अंदर कवर होती है। और वेस्ट के अंदर कवर होने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड गेन्स को डिस्पोज ऑफ करना। वॉशरूम प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्पोजिंग ऑफ, कोई भी चीज को प्रॉपरली फिनिश ऑफ करना जो अभी काम की नहीं है, इसको खत्म करना। और इसके साथ साथ जब ये ऐसे जोन्स में आ जाए जो हमें फाइनल आउटकम देता है, वेस्ट जो जोन है वो प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन है, जो हमें लास्ट आउटकम देता है, जिसके लिए हमने काम किया है उसका रिजल्ट हमें एंड में देता है। अगर उसी जगह पे वॉशरूम आ जाए तो जितने भी हमारे एफर्ट्स रहते हैं, जो भी हमारी मेहनत रहती है किसी भी चीज को करने के लिए, वो सब कुछ डिस्पोज ऑफ होती है। धीरे धीरे उसका प्रॉपर रिजल्ट, पूरा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता। 100% रिजल्ट जो आना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। तो इसके साथ इसकी हम ये इफेक्ट देख पा रहे हैं कि वेस्ट में कोमोड सीट का होना हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करता है, उसको कम कर देता है, उसका प्रॉपर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता। वॉशरूम के बाद अगर हम बाथ टब और वॉश बेसिन की बात की जाए तो ये दोनों ही एक्टिविटीज, बाथ टब की और वॉश बेसिन की, एक फ्लोइंग वाटर को दिखाती है। इसमें वाटर ना ही रुकता है, ना ही डिस्पोज ऑफ होता है और ना ही स्टोर होता है। तो जब ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती तो हम ये कहते हैं कि ये इस एरियाज में परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बैड इफेक्ट होगा, बाथ टब का वेस्ट में आना गलत है या फिर वॉश बेसिन का वेस्ट में आना गलत है, ऐसा नहीं है। ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस हमें करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका कोई बैड या गुड इफेक्ट है। तो जो प्लेसमेंट्स बाथ टब की हैं और वॉश बेसिन की हैं वो परफेक्ट हैं। बट हमें मेजर इशू है कोमोड सीट से, जो कि वेस्ट में आ गई है अनफॉर्चुनेटली, और जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है हमारे लास्ट आउटकम में, हमारे प्रॉफिट में, हमारे गेन्स में स्पेसिफिकली। और अगर इस कैबिनेट की बात की जाए जिसमें कि जो कि वॉशरूम में ही आता है, और ऑफ कोर्स जब कैबिनेट वॉशरूम में आता है तो वॉशरूम या बेदिंग एरिया से जुड़ी हुई ही चीजें इसमें प्लेस्ड होंगी, जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में कवर है, तो इसका भी कोई ऐसा बैड इफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है। अब इसकी अगर फ्लोरिंग और कलर्स के हिसाब से बात की जाए तो वो अभी हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जर्वेशन एंड इफेक्ट के बाद जो स्टेप है उसको कवर करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट, वॉशरूम के बाद अगर डिस्कशन किया जाए तो मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम आप देख रहे हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। प्रॉपर बेड इन दोनों जोन्स को कवर करता है। अगर इनकी क्वालिटीज, इनके एट्रीब्यूट्स को देखा जाए डायरेक्शंस के, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक डिप्रेशन एरिया है, लो मूड्स का एरिया है, नेगेटिव एरिया है। इसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट है वो एक सपोर्ट का एरिया है, सपोर्ट एंड बैंकिंग हम मानते हैं, तो इस चीज का एरिया है। अब देखा जाए तो सपोर्ट एंड बैंकिंग एक पॉजिटिव एरिया है नॉर्थ वेस्ट, और जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो एक नेगेटिव एरिया है। वो हमें लो मूड्स, नेगेटिविटी, स्लोपन, बहुत ज्यादा स्लो हो जाना, चीजें लो हो जाना, नेगेटिव हो जाना, इन सब चीजों में डील करता है। तो ये जो बेडरूम है ये आधा हम कहेंगे कि अच्छा है और आधा अच्छा नहीं है, अच्छी पोजीशंस में नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी बेडरूम को इस्तेमाल करते हैं, जो भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के एरियाज को कवर करते हैं स्लीपिंग पर्पज के लिए, वो थोड़े से नेगेटिविटी में, लो मूड्स में, हमेशा थके थके, स्लोपन, ये सब चीजों को फेस करते होंगे, डिप्रेशन को फेस करते होंगे, नेगेटिविटी, हमेशा पास्ट में रहना, इस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस करते होंगे। और जो भी इस सेकेंड पार्ट को इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट को कवर करता है, तो मे बी उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा उन्हें फील होता होगा कि डेफिनेटली कोई सपोर्ट में है, या फिर जब भी उनको जरूरत होती है तो लोग उनके साथ रहते हैं सपोर्ट के लिए। तो ये दोनों ही अलग अलग क्राइटेरिया को दिखाता है बेडरूम पोजिशंस। तो इसके बैड इफेक्ट्स दोनों ही मिक्स्ड हैं, एक जगह पॉजिटिव, हाफ है पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है। इसके बाद अगर बेड के हेड की बात की जाए तो ये वेस्ट जोन की तरफ हेड करता है। हम काफी वीडियोस में इस पे बात कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं कि जो बेड का हेड होता है वो वेस्ट की तरफ एंड नॉर्थ की तरफ हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साइंटिफिकली भी अच्छा नहीं होता और जो हेल्थ वाइज है उसके लिए भी हमारे जो ब्लड फ्लो है उसको डिस्टर्ब करता है। तो वेस्ट एंड नॉर्थ दोनों ही जो डायरेक्शंस हैं एज पर 4 डायरेक्शंस बेड के हेड के लिए, वो हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ साथ
जो बेस्ट रहता है बेड के हेड के लिए वो होता है या तो ईस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन। या तो हम बेड के हेड को ईस्ट की तरफ फेस करके सोएं या फिर साउथ की तरफ फेस करके सोएं। ऐसा अगर करते हैं तो हम काफी चीजें, ब्लड फ्लो को, माइंड के रिलैक्समेंट को, काफी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं सिर्फ बेड के हेड को शिफ्ट करके। और एज पर 16 डायरेक्शंस अगर वो भी परफेक्ट जोन में, पॉजिटिव जोन में आ जाए तो ये इससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो बेड का हेड है वो किधर है और जो बेड है प्रॉपर वो किन जोन्स में आता है एज पर 16 डायरेक्शंस। काफी वीडियोस में इसको लोग सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेड के हेड को कैसे देखें और बेड पोजीशन को 16 डायरेक्शंस के हिसाब से देखेंगे तो बेड का हेड गलत हो जाता है। तो ये सब चीजें आप दोनों को अलग मानिए। जो बेड पोजीशन है उसको 16 डायरेक्शंस के हिसाब से नोटिस करना है और जो बेड का हेड है उसको एज पर 4 डायरेक्शंस के हिसाब से नोटिस करना है। और उसके बाद जब हम बेड को शिफ्ट करें, सही जगह पर प्लेस करें, तो दोनों ही चीजों को अलाइन कर रखकर आप शिफ्ट करें कि 16 डायरेक्शंस के हिसाब से बेड पोजीशन करेक्ट आ जाए और जो बेड का हेड है वो भी ईस्ट या साउथ की तरफ हेड फेस करे। अब अगर इस रूम में बात की जाए तो इस रूम में अगर ये वेस्ट है तो इधर इस वॉल की तरफ साउथ है, जो कि हमने कहा कि बेस्ट पोजीशन होती है साउथ की तरफ। मगर एक इशू क्रिएट होता है अगर हम बेड को शिफ्ट करते हैं तो ये जो पोजीशन है ये अगेन डिप्रेशन एरिया को प्रॉपर कवर करेगी। अगर हम बेड के हेड को इस वॉल की तरफ शिफ्ट कर देते हैं जो कि साउथ की तरफ फेस करता है, तो इधर हमें एक प्रॉब्लम अच्छी है और एक प्रॉब्लम बहुत गलत है। वो ये है कि यहाँ पर बेड के हेड को लाना साउथ फेसिंग के हिसाब से, चार दिशाओं के हिसाब से परफेक्ट है, मगर एज पर 16 डायरेक्शंस प्रॉपर बेड की नेगेटिव एरिया में, लो मूड्स, डिप्रेशन एरिया में आ जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक चैलेंज क्रिएट करेगा, अच्छा नहीं होगा। अगर साउथ के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए वो है ईस्ट। तो ईस्ट एरिया इस वॉल को कवर करता है। इस वॉल में भी इतना एरिया डिप्रेशन का है और बाकी के एरिया पॉजिटिव है, ये अट्रैक्शन का एरिया है और ये नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का एरिया है। अगर हम इस पूरे प्रॉपर बेड को इधर इस एरियाज में शिफ्ट कर पाए जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को कवर करता है, तो ये हमें दोनों चीजों से बचाता है, दोनों चीजों को अच्छा रखता है। दैट मीन्स कि अगर 4 डायरेक्शन के हिसाब से बेड के हेड को देखा जाए तो ईस्ट पड़ेगा जो कि परफेक्ट है, और अगर 16 डायरेक्शन के हिसाब से बेड पोजिशन को नोटिस किया जाए तो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट को कवर करेगा प्रॉपर बेड। तो ये भी परफेक्ट है। बट इसमें एक हमें चीजें नोटिस करनी है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इस बेडरूम को इस्तेमाल करेगा उसमें बच्चों के लिए ये बेडरूम अच्छा नहीं है। जो किड्स हैं, जो 12 साल से बड़े हैं बच्चे, उनके लिए बेडरूम पोजीशन, ये बेड पोजीशन परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये अट्रैक्शन एरिया को भी कवर करती है, विच इज नॉट गुड फॉर किड्स, फॉर चिल्ड्रन विच आर अबव द एज ऑफ 12। तो ये चीजें हमें नोटिस करनी है। इसके साथ इसकी फ्लोरिंग और वॉल कलर हम थर्ड स्टेप में नोटिस करेंगे। तो ये हमने बेड पोजीशंस देखी। कैबिनेट्स अगर हमें देखनी है तो कैबिनेट्स हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में ही लेने की कोशिश करेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर कैबिनेट्स लेनी है तो उसमें कुछ भी प्रीशियस हमें अवॉइड करना चाहिए रखने के लिए, बाकी परफेक्ट है। वॉल कलर्स एंड जो फ्लोरिंग रहेगा उसको हम थर्ड स्टेप में नोटिस करते हैं कि क्या बेस्ट इस बेडरूम में रहता है और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर किचन में एंटर करते हैं तो किचन में हमने देखा कि स्टोव पोजीशन है, इधर सिंक पोजीशन है, प्लेटफॉर्म है और बाकी चीजें जो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं मगर उसको हमें करना है, दैट इज फ्लोरिंग और वॉल कलर। तो अगर सबसे पहले हॉब को देखा जाए तो हॉब आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप जानते हैं कि ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का एरिया है। मतलब कि जब भी हेल्थ की बात होती है, इम्यून सिस्टम की बात होती है, घर में जो लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बात की जाती है, नोटिस किया जाता है, तो हम इस जोन को डेफिनेटली सबसे पहले चेक करते हैं। अगर इस जोन में अग्नि आ जाए तो अग्नि का आना यहाँ पर अच्छा नहीं होता, दोनों ही एस्पेक्ट से। दोनों एस्पेक्ट से मतलब ये है कि एनेमी जो है वो एक वाटर एलिमेंट, एक जल तत्व की दिशा है, और एनिमी के जल तत्व की दिशा का होने का मतलब यह है कि यहाँ पे जल तत्व से जुड़ी हुई चीजें ही आए तो बहुत बेहतर है। अगर यहाँ पे हम उसके अलावा अग्नि को लेके जाते हैं, जो कि अग्नि और जल का, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी मेल नहीं है, कोई भी मैच नहीं है, तो ये दोनों ही एंटी हो जाते हैं। और जब ये दोनों एंटी होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो अग्नि को होता है, और जहां पर अग्नि गई है वो उसको भी डिस्टर्ब करती है। अगर पूरी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए 5 एलिमेंट्स की, तो अग्नि जहां जाएगी वहां उसे डिस्टर्ब करेगी, और अगर अग्नि पानी के साथ मिलेगी, पानी के जोन में जाएगी, जल के जोन में जाएगी, तो वो जल की वजह से खुद डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो एनएनई में किचन स्टोव का आना एनएनई को भी डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि अग्नि इधर गई है। तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, इफेक्ट्स कुछ इस तरीके से कि हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, स्वेलिंग प्रॉब्लम्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स या फिर स्टोन प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ जो अदर प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब शुरू हो जाती हैं अगर अग्नि इधर जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि अग्नि जल में गई है तो अग्नि खुद भी डिस्टर्ब हो रही है। तो अग्नि का खुद डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि हमारे फेम, रिलैक्सेशन, कैश एंड लिक्विडिटी, पावर, कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये सब वीक होना, बाहर के लोगों का आप पर हावी होना, ये सब चीजें नोटिस करते हैं अगर जल तत्व में अग्नि जाती है। और इसके साथ साथ तीसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि जो भी इसके ऑपोजिट जोन रहता है, एनएनई का जो ऑपोजिट जोन रहता है वो एसएसडब्ल्यू है। तो एसएसडब्ल्यू जोन जो है वो एक्सपेंसेस का जोन है, एक्सपेंसेस एंड डिस्पोजल। तो जब एनएनए डिस्टर्ब होता है तो वो अपने जो सामने वाला जोन है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो अग्नि के आने से एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, हेल्थ भी खराब होती है, और हमारी जो फायर एलिमेंट है, जो अग्नि है, कैश एंड लिक्विडिटी, मनी प्रॉब्लम्स, पावर, कॉन्फिडेंस, फेम, रिलैक्सेशन, प्रसिद्धि, ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है अगर अग्नि जल में जाती है। तो ये एक मेजर इफेक्ट है, मेजर बैड इफेक्ट है अग्नि का एनएनई जोन में जाना। इसके साथ अगर अदर चीजें देखें तो अदर चीजों में सिंक आता है। सिंक से हमें कोई इशू नहीं है, जैसे कि हमने वॉशरूम में भी बोला कि जो वॉश बेसिन है उसमें एक फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर कभी भी आपको बैड इफेक्ट नहीं देता। तो ईएससी, साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, इन सारे उसमें ये सिंक पोजीशन कवर होता है, जो कि ठीक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो पोजीशन बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसको भी हमें नोटिस करना है कि प्लेटफॉर्म किस कलर का है, कौन से एरिया में आता है और क्या वो ओके है या नहीं। इसके बाद जो फ्लोरिंग एंड वॉल कर है उसको हम थर्ड स्टेप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट किचन से अगर बाहर आते हैं तो लिविंग एरिया की बात करते हैं। लिविंग एरिया काफी स्पेशियस हम देख पा रहे हैं। लिविंग एरिया में जो अभी नोटिस कर सकते हैं वो ये चीजें हैं कि एक तो डाइनिंग एरिया है जो कि साउथ ईस्ट एंड एसएससी में आता है, इसका हमें कलर ध्यान रखना है। बाकी जो पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ जो सोफा पोजिशन है और जो सेंटर टेबल है वो ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट में आता है। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि ईस्ट साउथ ईस्ट थोड़ा सा नेगेटिव जोन हम मानते हैं कि चर्निंग का जोन है, एंग्जाइटी का जोन है। तो ज्यादा देर अगर हम यहाँ स्पेंड करते हैं तो कोई भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है माइंड में, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर देता है। तो ये चीज हमें देखना है कि अगर ये पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ पर थोड़ा कम टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज सोफा सिटिंग होना इस जोन में कुछ ऐसा बैड इफेक्ट नहीं देगा। साथ में इसके कलर को भी नोटिस करना है कि कलर इसका फेवरेबल हो एज पर द जोन, जिस जोन में ये आता है, जो कि ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट में है। सेंटर टेबल भी परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम विद दैट। और इसके साथ जो कैबिनेट्स हैं वो काफी सारे जोन को कवर कर दिया है, जैसे हमने पहले भी बोला कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ने एसएससी को कवर कर दिया है। इसमें टीवी कैबिनेट्स का होना भी कुछ ऐसा गलत नहीं है, बट इसके कलर कॉम्बिनेशन को हमें ध्यान रखना है। और इसका जो कारपेटिंग रहेगा, जो फ्लोरिंग रहेगा, वॉल कलर्स रहेंगे, उन सभी को भी हमें नोटिस करना होगा। बाकी लिविंग एरिया में एज सच कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है बालकनी। बालकनी का एरिया नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट को कवर करता है। बालकनी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में होने का मतलब ये है कि वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट साथ में आए हैं, और जो कि परफेक्ट है, गलत नहीं है। और बालकनी का मतलब ये होता है कि हम काफी ज्यादा प्लांटिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, काफी ग्रीनरी को ऐड करते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है उसको भी ऐड ऑन करते हैं बालकनी में, अगर घर के अंदर स्टोरेज की जगह कम होती है। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है एटलीस्ट उसे हम प्लांट्स के लिए, ग्रीनरी के लिए रखें। बाकी का जो एरिया उसमें हम अगर स्टोरेज प्लान कर रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कोशिश ये की जाए कि स्टोरेज, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा स्टोरेज वो इधर प्लेस नहीं हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि एक सेंसिटिव एरिया है, माइंड का एरिया है, क्लैरिटी का एरिया है। अगर यहाँ हम एक्स्ट्रा स्टोरेज जो कि अभी काम नहीं आना है या बाद में काम आना है या काम ही नहीं आना फिर भी हमें रखा है, इस तरीके की क्लटर इधर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं जो घर में रहते हैं। तो इस वजह से आप ये कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आप क्लटर को नहीं प्लेस करें, चाहे वो बालकनी में ही क्यों ना हो। इसके साथ जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट है उसमें आप फिर भी स्टोरेज को कवर कर सकते हैं, मगर वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि ये एरियाज भी कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपर तरीके से आप इसे प्लेसमेंट दे सकते हैं स्टोरेज का। बट जो प्लांट्स पोजीशन है वो सब कुछ हम प्रॉपर बालकनी में कवर कर पाएंगे, तो एक तरीके से बालकनी भी हमारी अच्छी पोजीशन में है। तो अभी तक हमने 2 स्टेप्स को कवर किया है। फर्स्ट था ऑब्जर्वेशन का स्टेप और सेकंड है इफेक्ट का स्टेप।
इफेक्ट के स्टेप में हमने बैड एंड गुड इफेक्ट्स देखे, जो कि हमने नोटिस, अगर शॉर्ट में नोटिस किया जाए कि जो बैड इफेक्ट्स हैं वो वॉशरूम प्लेसमेंट्स का गलत है, थोड़ा बेडरूम भी शिफ्ट करना होगा, और किचन पोजिशन तो बहुत ज्यादा गलत है। रेस्ट जो बालकनी लिविंग एरिया है, ये सब चीजें ठीक है, और एंट्रेंस भी कुछ खास नहीं मिली। तो बेड को हम ठीक कर पाएंगे, वॉशरूम की भी हम रेमेडी कर पाएंगे, बट ये जो स्टोव है इसकी रेमेडी का होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो वॉशरूम प्लेसमेंट है इसकी रेमेडी का होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हेल्थ एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया में आता है। तो इसकी रेमेडी के अलावा हम इसको शिफ्ट करने के ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट, बालकनी और लिविंग हम देख ही लिया कि ये परफेक्ट है। तो अब सेकेंड स्टेप भी हमने कवर करा है प्रॉपरली इफेक्ट के साथ।